हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आधुनिक भारत का इतिहास में आज हम लोग 1857 की क्रांति से प्रश्न देखेंगे। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। 69 बीपीएससी, बिहार एसआई एंड ऑल पीसीएस एग्जाम के लिए यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो एनफील्ड जो राइफल है यह दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल किया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका जो तत्कालीन जो कारण था वह अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। मंगल पांडे की घटना हुई थी, तो मंगल पांडे की जो घटना हुई थी वह बैरकपुर में हुआ था। कहाँ? बैरकपुर में हुआ था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो मंगल पांडे जो जुड़े हुए थे तो यह बैरकपुर से जुड़े हुए थे। कहाँ से? बैरकपुर से। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। मंगल पांडे सिपाही था, तो मंगल जो पांडे सिपाही जो था वह 34वीं बंगाल नेटिव इंफेंट्री 6वीं कंपनी से जुड़े हुए थे। तो यह कौन से कंपनी से जुड़े हुए थे? तो 34वीं बंगाल नेटिव इंफेंट्री की 6वीं कंपनी से जुड़े हुए थे। तो इसमें नहीं दिया गया ऑप्शन में। तो यह जो जुड़े हुए थे 34वीं बंगाल रेजिमेंट से जुड़े हुए थे। तो इसका आंसर 34वीं हो जाएगा। देख सकते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो साहब ए आलम बहादुर का जो खिताब दिया गया था वह बख्त खान को दिया गया था। किसे दिया गया था? बख्त खान को दिया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट सकते हैं। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो 1857 का जो प्रमुख जो कारण था वह ब्रिटिश साम्राज्य की नीति था। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट सकते हैं। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाली समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? तो यह जो लिखा गया था तो W.H. रसेल के द्वारा लिखा गया था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो 1857 की जो क्रांति है यह प्रारंभ मेरठ से हुआ था। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? यह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? यह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सा था? तो 1857 के संग्राम से जो पहली घटना हुआ था वह सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना था। क्या था? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना था। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रतीक जो था वह क्या था? तो कमल और रोटी था। क्या था? कमल और रोटी था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो अंग्रेजों ने जो किसे पुनः अधिकृत किया था यह दिल्ली को किया था। किसे किया था? दिल्ली को किया था। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। कहाँ? वाराणसी में। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 का जो बरेली विद्रोह का जो नेता था वह कौन था? तो वह खान बहादुर खान था। कौन था? खान बहादुर खान था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि बनाया गया था वह ग्वालियर में बनाया गया था। कहाँ? ग्वालियर में। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। तो रानी लक्ष्मीबाई को जो अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था? तो हीरोज के द्वारा, हीरोज का सामना करना पड़ा था। किसका? हीरोज का। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो लखनऊ में जो है यह बेगम
ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा था, बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो अवध में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वह बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। तो लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो नेतृत्व है वह हजरत महल के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं, निम्न में कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। तो इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का जो नेता जो था वह मौलवी लियाकत अली था। कौन था? मौलवी लियाकत अली था। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी। तो सिपाहियों का जो सर्वाधिक जो संख्या था वह अवध से था। कहाँ से? अवध से था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। तो नाना साहब का जो कमांडर इन जो चीफ था वह कौन था। तो वह तात्या टोपे था। कौन था? तात्या टोपे था। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। तो अजीमुल्ला खां जो सलाहकार थे तो वह नाना साहब के थे। किसका थे? नाना साहब के सलाहकार थे। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर उसे मार दिया गया। तो किसे मार दिया गया? तो तात्या टोपे को मार दिया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो किनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग? यह जो था तो तात्या टोपे का नाम था। किनका? तात्या टोपे का नाम था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे। तो उनका संबंध किससे था? तो वह बिहार से संबंध था। कुंवर सिंह का कहाँ से संबंध था? तो बिहार से। इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह पर शामिल हुए थे। तो कुंवर सिंह कहाँ शामिल हुए थे? तो बिहार के आरा में शामिल हुए थे। कहाँ? बिहार के आरा में हुए थे। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था। तो बिहार में क्रांतिकारियों का जो नेता था वह बाबू कुंवर सिंह थे। कौन थे? बाबू कुंवर सिंह थे। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में जो है 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था यह कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किए थे। तो कुंवर सिंह जो है 1857 का विद्रोह जो किए थे यह बिहार से किए थे। कहाँ से? बिहार से किए थे। इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो बिहार में वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में 1857 का विद्रोह का जो नेतृत्व किया था यह कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तो जो क्रांतिकारियों का जो नेतृत्व किया था वह वीर कुंवर सिंह किए थे। कौन? वीर कुंवर सिंह किए थे। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, जगदीशपुर के राजा थे। तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो वहाँ के राजा कुंवर सिंह थे। कौन? कुंवर सिंह थे। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। तो पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता थे वह राजपूत कुंवर सिंह थे। कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह थे। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था। तो असम में 1857 की क्रांति का जो नेता था वह कौन था। तो दीवान मनीराम दत्त थे। कौन? दीवान मनीराम दत्त थे। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं,
1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो यह कहाँ केंद्र था? तो जगदीशपुर में था। कहाँ? जगदीशपुर में। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। तो अंग्रेज और जोधपुर की सेना को जो पराजित किया था वह औवा के ठाकुर कुशल सिंह थे। कौन थे? औवा के ठाकुर कुशल सिंह के द्वारा पराजित किया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो केंद्र नहीं था वो कौन नहीं था? तो अजमेर था, नीमच था और औवा था, लेकिन इसमें से जयपुर नहीं था। तो यही पूछा जा रहा है कौन नहीं था? तो जयपुर नहीं था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो 1857 में जो अंग्रेजों से संघर्ष किया था तो वह शहादत खान के द्वारा किया गया था। किसने संघर्ष किया था? तो शहादत खान किया था। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों का जो कट्टर दुश्मन था वह मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। कौन? मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। यही जो थे सो अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 के विद्रोह को जो है वह किस उर्दू कवि के द्वारा देखा गया था? तो यह गालिब के द्वारा देखा गया था। किसके द्वारा? गालिब के द्वारा देखा गया था। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। तो उर्दू शायर मिर्जा गालिब जो का जो मूल निवास जो था वह आगरा में था। कहाँ था? आगरा में था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो 1857 की लड़ाई जब हुआ था तो इनमें से कौन भाग नहीं लिए थे? तो तात्या पे भाग लिए थे, रानी लक्ष्मीबाई भी भाग ली थी और बहादुर जफर शाह भी भाग लिए थे, लेकिन भगत सिंह भाग नहीं लिए थे। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में कौन सा संबंध नहीं था? इसमें से पूछा कौन सा जो संबंध नहीं था? बेगम हजरत महल थे, बिल्कुल सही है। वीर कुंवर सिंह भी थे, ये भी सही है। मौलवी अहमदुल्ला ये भी सम्मिलित थे, लेकिन उधम सिंह जो थे यही संबंधित नहीं थे। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अपने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था? तो अंग्रेजों की जो सर्वाधिक सहायता जो किया गया था यह किया गया था ग्वालियर के सिंधिया के द्वारा किया गया था। ग्वालियर के सिंधिया के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग थे। तो भारत में जो शिक्षित मध्यम वर्ग जो थे वह 1857 के विद्रोह से तटस्थ बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह से तटस्थ बनाए रखी थी। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो इसमें से पूछा रहा है कि कौन जो था जो 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो खेतिहर मजदूर यह तो भाग लिए थे, और इसके बाद कृषक कृषक भी भाग लिए थे। तो इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा भाग नहीं लिए थे? तो साहूकार और जमींदार जो है यही भाग नहीं लिए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। कौन भाग नहीं लिए थे? साहूकार और जमींदार भाग नहीं लिए थे। साहूकार और कृषक भाग नहीं लिए थे। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। निम्न में कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? इसमें से पूछा जाए प्रभावित नहीं था। तो यह चित्तौड़गढ़ जो था यही प्रभावित नहीं था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो बिहार का जो कौन सा भाग जो है वह अप्रभावित रहा था? तो मुंगेर जो है यही अप्रभावित रहा था। तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। बी में पास दिया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। सूची एक को सूची दो से क्या करना है? मिलान करना है। बख्त खान जो संबंधित है वह दिल्ली से संबंधित है, और मौलवी अहमदुल्ला जो है यह जो संबंधित है यह अवध से संबंधित है, और वीर कुंवर जो संबंधित है वह आरा से संबंधित है, और नाना साहब जो है यह संबंधित है कानपुर से। इसको मिला लीजिएगा। इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं।
सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, इसको मिलान करना है। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई संबंधित हैं, लखनऊ से जो संबंधित हैं वह बेगम हजरत महल संबंधित हैं, और कानपुर से जो संबंधित हैं, कानपुर से वह कौन संबंधित है, कानपुर से तो अजीमुल्लाह खां संबंधित है, और फैजाबाद से जो संबंधित है और मौलवी अहमद शाह संबंधित है। तो इसको मिला लीजिएगा, इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिए थे? तो 1857 के विद्रोह में जो भाग लिए थे वह नाना साहब कानपुर से भाग लिए थे, बिल्कुल सही है। बेगम हजरत महल लखनऊ से भाग लिए थे, ये भी सही है। मौलवी अहमद उसूल्ला फैजाबाद में भाग लिए थे, ये भी सही है। बेगम जिनत महल दिल्ली में भाग लिए थे, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, यानी कि इसका आंसर ई सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही है। देख सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नाना साहब जो संबंधित हैं यह कानपुर से संबंधित है, और मनी राम दत्त जो हैं यह असम से संबंधित है, और मौलवी अहमद उल्लाह जो संबंधित हैं यह जो संबंधित है कहाँ से है, यह दिल्ली से संबंधित है, और नवाब हामिद अली खान जो हैं यह लखनऊ से संबंधित हैं। इसको मिला लीजिएगा, इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के समय जो भारत का गवर्नर जनरल जो था वह लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो गवर्नर जनरल जो था वह लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के समय जो गवर्नर जनरल जो था वह कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग था। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सिपाही विद्रोह के समय जो गवर्नर जनरल जो था वह लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो 1857 के विद्रोह के समय जो बैरकपुर में था वह कौन सा कमांडर ऑफिसर जो था? तो हैरिसे था। कौन? हैरिसे था। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 1857 में इलाहाबाद को जो है आपातकालीन जो मुख्यालय बनाया था वह लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय जो ब्रिटिश का जो प्रधानमंत्री था वह कौन था? तो पाम अस्टन था। कौन? पाम अस्टन था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ था? तो 1857 के विद्रोह से जो नहीं जुड़ा हुआ था तो कर्नल सेंट लंगेर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स और कर्नल वैलेंस के। तो उपयुक्त में से सभी का जो है वह 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ था। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। 1857 का विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो किस कारण से असफल रहा था? तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी था। किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की क्या था? कमी था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ था क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी था। यह बिल्कुल सही है। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। ये भी सही है। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर जो है उपयुक्त में से सभी सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देख सकते हैं। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? जो लखनऊ में अपना जीवन कौन कौन खोया था? तो जनरल नील खोया था। तो जनरल नील जो है वह अपना जीवन खोया था। इसके बाद मेजर जनरल हैवलॉक ये भी अपना जीवन खो दिए थे।
और सर हेनरी लॉरेंस, ये भी जो है अपना जीवन खो दिए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 2, 3 और 4 सही है, देख सकते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा था। यह जो है बिल्कुल सही है। क्या है? सही है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए थे। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर जो है का और का दोनों सत्य है और का स्पष्टीकरण भी करता है। तो इसका आंसर ए सही है, देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? तो जो षड्यंत्र की जो संज्ञा दिया था तो सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा दिया गया था। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर ए सही है, देख सकते हैं। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो 1857 के विद्रोह का जो पहली लड़ाई कहा था वह वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था। तो इसका आंसर सी सही है, देख सकते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो नाम दिया गया था यह वीडी सावरकर के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर सी सही है, देख सकते हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का जो सरकारी इतिहासकार जो था वह एस एन सेन था। कौन था? एस एन सेन था। तो इसका आंसर डी सही है, देख सकते हैं। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो जो प्रथम भारतीय था वह कौन था? तो सैयद अहमद खां थे। कौन? सैयद अहमद खां थे। तो इसका आंसर ए सही है, देख सकते हैं। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम था, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबंध है किससे? यह जो कथन जो संबंध है वह आरसी मजूमदार से संबंधित है। किससे? आरसी मजूमदार से संबंधित है। तो इसका आंसर ए सही है, देख सकते हैं। किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और नहीं राष्ट्रीय था और नहीं स्वतंत्रता संग्राम था। यह जो है सो आरसी मजूमदार के द्वारा कहा गया था। किनके द्वारा? आरसी मजूमदार के द्वारा कहा गया था। तो इसका आंसर ए सही है, देख सकते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाला इतिहासकार थे। इसे मानते थे कौन? आरसी मजूमदार और डॉक्टर एस एन सेन के द्वारा माना गया था। डॉक्टर आरसी मजूमदार और एस एन सेन के द्वारा माना गया था। तो इसका आंसर ए सही है, देख सकते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में कौन सी एक अवधारणा सही है? इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा अवधारणा सही है। तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली को क्या बना दिया था? तो मृतप्राय बना दिया था। तो इसका आंसर सी सही है, देख सकते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब किया था? यह जो घोषणा किया गया था तो 1 नवंबर 1858 को किया गया था। 1 नवंबर 1858 को। तो इसका आंसर ए सही है, देख सकते हैं। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया गया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? किसे पूरा किया था? तो रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, इसी को पूरा किया था। तो इसका आंसर ए सही है, देख सकते हैं। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का जो उद्देश्य था वह भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की किसी भी विचार का परित्याग करना। तो यह बिल्कुल सही था। दूसरा है कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना था। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 सही है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है?
तो नव संगठन जिससे जो संबंधित था वह पील आयोग संबंधित था। कौन था? पील आयोग संबंधित था। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो सिपाहियों का जो चयन किया गया था वह गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से किया गया था। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद।